प्रशासन का ये रवैया बिल्कुल भी निंदनीय है। प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रख रहे हैं। अगर वो नहीं मानेंगे तो हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे। ये इन लोगों की तानाशाही रवैया है। ये नहीं चाहते हैं कि छात्र आगे बढ़ें, छात्र अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें, इसलिए करना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग जिस तरह यहाँ पे रह रहे हैं, बड़े मच्छर काटते हैं, कोई बात नहीं, सब कुछ हम घर बार छोड़ के सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं इसी के लिए, अपने अधिकार के लिए। लेकिन ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग छात्र एकजुट हो सकें। यही दिन, यही रात, यही शाम, यही खाना, यही सोना, अब इसी को घर मान लिया है। परिवार से फ़ोन आता है कुछ लोगों के पास, तो कहते हैं कि अब दिवाली भी शायद यही मनेगी, दशहरा मनाया ही गया है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ यूनिवर्सिटी में है और काफ़ी दिन से यहाँ पर छात्र जो है छात्र संघ बहाली के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। आज 13वां दिन है और अभी तक की कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी राहत नहीं मिली है। और फिलहाल यहाँ पर कुछ छात्र हैं, बात करेंगे क्योंकि अब ये छात्र भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं। तो क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? देखिए, जिस तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रहा, हम लोग लगातार 13 दिन से बैठे हुए हैं। तो मैं अपने एक शेर से शुरू करना चाहूँगा अपनी बात की। एक रात कम जिए तो हैरत की बात क्या, जब तक जिएंगे सर उठाकर जिएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन इस तरीके से नहीं मान रहा है तो हम लोग महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रख रहे हैं। अगर वो नहीं मानेंगे तो हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे। लेकिन जब तक छात्र संघ बहाल नहीं हो जाता, किसी भी कीमत पर हमें अपना अधिकार चाहिए। हम हर कीमत पर अपना अधिकार लेकर रहेंगे और जब तक छात्र संघ बहाल नहीं हो जाता हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं। क्या कहेंगे सर? कब तक यहाँ इसी तरह रहेंगे? जब तक प्रशासन लिखित में नहीं दे देगा तब तक उठेंगे नहीं। अच्छा, आज रात में आप लोग यहीं पर? हाँ, तबीयत आज कुछ ख़राब है, 13वां दिन है और प्रशासन का ये रवैया बिल्कुल भी निंदनीय है। वो एक तरफ कहते हैं कि हमारे अभिभावक हैं, तो एक अभिभावक के तौर पर उनको आना चाहिए। नहीं कराना था तो उनके हाथ में है, लेकिन कम से कम आप आके वार्तालाप करते, अपनी समस्याएं बताते। इतना बड़ा त्यौहार दशहरा साल में एक बार आता है, हम लोगों ने उसको छोड़ने का काम किया। परिवार 13 दिन से छोड़ के बैठे हैं। अभी दिवाली भी आने वाला है, तो क्या लगता है कि आप लोग दिवाली भी यहीं करने वाले हैं अगर प्रशासन की तरफ से नहीं सुनाए? आर पार की लड़ाई है, आपको बताना चाहेंगे पत्रकार जी, आर पार की लड़ाई है। जब तक प्रशासन लिखित तौर पे नहीं दे देगा कि छात्र संघ को बहाल कराने में सक्षम है, तब तक उठेंगे नहीं। तब तक इसी तरह धरना जारी रहेगा। यहीं मनाएंगे, दिवाली भी यहीं मनाएंगे और जो दशहरा यहाँ मनाया गया, दिवाली भी यहीं मनाएंगे। पूरी नवरात्रि भी यहीं बीती है, दशहरा भी यहीं बीता और दिवाली भी अगर विश्वविद्यालय प्रशासन चाहेगा तो दिवाली भी यहीं मनाएंगे। क्योंकि अब जितना भी छात्र यहाँ बैठा है सब अपने अधिकार के लिए, सब गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए वे भगत सिंह बनने के लिए सक्षम है। अगर हमें हक गांधी जी के रास्ते पर चलकर मिलता है तो हम अपना हक गांधी जी के रास्ते पर चलकर लेंगे। लेकिन अगर सामने सैंडर्स होगा तो हम लोग भगत सिंह बनने के लिए भी तैयार हैं, इनकलाब करने के लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल। कैसे क्या रहेगा इनकलाब आप लोग करने के लिए तैयार हैं? ये शांतिपूर्वक रहेगा या फिर आप लोग क्या कुछ करने वाले? 1 नवंबर को जैसे कहा गया है कि भूख हड़ताल करेंगे। जी, हम लोग अभी तक 13 दिन से हम लोग सारा चीज़ जो भी हम लोग का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग शांतिपूर्वक ही कर रहे हैं और आगे भी हम लोग शांतिपूर्वक ही करेंगे। बस ये बताना चाहेंगे कि रूप जो है वो रौद्र हो जाएगा, तब हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे और उसमें भी अगर नहीं सुनवाई होगी तो आगे भी उसके लिए उपाय है हमारे पास। लेकिन अभी इनको मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हम लोग 13 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार 24 घंटे हम लोग यहाँ बैठे हैं। ठंड बढ़ गई है, मच्छर यहाँ पे काटते हैं हमेशा। फॉगिंग के लिए बोला गया था, वो भी नहीं हुआ है। हर चीज़ किसी तरह से मदद नहीं कर रहे हैं। अभी बीच में 5 दिन की छुट्टी हुई थी, उस 5 दिन में वो पब्लिक वाली पानी भी बंद कर दिया गया था रेफ्रिजरेटर का, ताकि ये लोग परेशान हो जाएं, और वॉशरूम वगैरह भी बंद कर दिया जाए। निश्चित रूप से करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं मान रहा है। गांधी के रास्ते पे हम लोग चल रहे थे, वो नहीं चाहता है विश्वविद्यालय का छात्र सही रास्ते पे चले। वो चाहता है विश्वविद्यालय का छात्र अब एक नया रुद्र रूप ले। क्या आप लोग पूरे 13 दिन से रातों में जाग रहे हैं? मतलब सो कैसे रहे, क्या कुछ इंतजाम है? यही दिन, यही रात, यही शाम, यही खाना, यही सोना, अब इसी को घर मान लिया है। परिवार से फ़ोन आता है कुछ लोगों के पास, तो कहते हैं कि अब दिवाली भी शायद यही मनेगी, दशहरा मनाया ही गया है। दिए भी जलाए गए थे विश्वविद्यालय परिवार के लिए, तब भी विश्वविद्यालय परिवार का आंखों का पानी मर चुका। इतने बेशर्म हो गया प्रशासन कि नहीं देख रहा छात्रों की। उनकी आंखें नहीं खुली अभी भी? उनकी आंखें नहीं खुली और शायद ना भी खुले, क्योंकि अहंकार बहुत है। अहंकार के सामने किसी को कुछ दिखता नहीं है। यही कुलपति है, यही प्रॉक्टर साहब हैं, इनको नहीं दिखता है। देखा जाएगा लड़ाई कब तक जारी। क्या कहेंगे, कब तक जारी रखेंगे? जाड़ा, अब तो ठंड भी बढ़ रही है।
ठंड बढ़ रही है यहीं बैठे रहेंगे। इसी तरह देख रहे हैं जिस प्रकार से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लंबी संघर्ष चल रहा है और संघर्ष का आज 13वां दिन हो गया है। और ये संघर्ष आप देख रहे हैं कि जो मिड सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी बता दे रहे हैं आपको, मिड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले थे दिवाली बाद, उसको टाल के कर दिया गया है कि इस बीच में ही करेंगे। वो जब से भूख हड़ताल का हम लोग का ज्ञापन दिया गया, जब उसी तरह से वहीं से उन्होंने टाइम टेबल चेंज कर दिया। और क्या परीक्षा होती है तो क्या आप लोगों को फिर यहाँ से उठना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम भी तो ज़रूरी है? जी, परीक्षाओं के लिए उठेंगे। परीक्षाएं तो हमारा जन्मसिद्ध है, लेकिन परीक्षाएं देने बाद भी रात दिन यहाँ पे बैठे रहेंगे। मतलब परीक्षाओं के बाद जारी रहेगा आप लोगों का धरना। तो जिस तरह से ये सारे छात्र हैं एलयू के, और ठंड में और जितने भी त्यौहार जो गुजर रहे हैं, वो जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो इसी तरह से जारी रखेंगे धरना प्रदर्शन। और लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ, बताइए कब तक रखेंगे आप लोग इसी तरह जारी ये संघर्ष जारी रहेगा। कल ज्ञापन दिया गया है कुलपति जी को, और उसकी प्रतिलिपि कुल सचिव, मुख्यमंत्री जी सबके पास भेज दी गई कि हम लोग 3 दिन का समय दे रहे हैं, हमें बताया जाए कि छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं बहाल करना है, और लिखित में दीजिए। लिखित में हमें बस इतना चाहिए, विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव कराना चाहता है। ये ना बताया कि न्यायालय में क्या रिकॉल के लिए डाला गया है, कि सरकार में क्या डाला गया, हमको लिखित में इतना बताएं कि विश्वविद्यालय चुनाव कराना चाहता है। 2020 में इनके पास भेजा गया था कि आप एक अपना वर्गीकरण भेजिए कि हाँ, एज ग्रुप की वजह से क्या एज ग्रुप होना चाहिए, किस तरह चुनाव होना चाहिए, ओपन चुनाव होना चाहिए कि इनडायरेक्ट की डायरेक्ट होना चाहिए। ये कुछ अभी तक एक बार भी नहीं भेजे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों जो है छात्र संघ बहाली पर अभी तक के कोई सुनवाई नहीं हो रही है? ये इन लोगों की तानाशाही रवैया है। ये नहीं चाहते हैं कि छात्र आगे बढ़ें, छात्र अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें, इसलिए करना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग जिस तरह यहाँ पे रह रहे हैं, बड़े मच्छर काटते हैं, कोई बात नहीं, सब कुछ हम घर बार छोड़ के सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं इसी के लिए, अपने अधिकार के लिए। लेकिन ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग छात्र एकजुट हो सकें। चलिए, तो ये छात्र अपना धरना प्रदर्शन इसी तरह जारी रखेंगे। लोगों का मानना है कि 1 नवंबर को भूख हड़ताल करेंगे और प्रशासन के खिलाफ इसी तरह संघर्ष इनका जारी रहेगा जब तक कि इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।